शुरुआती रुझान में जिस तरह से बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है 3 राज्यों में, अब खास करके अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी बढ़त की ओर, पूर्ण बहुमत की ओर आगे अग्रसर हो गई है। आपको बता दें कि 90 सीट में से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 48 सीट पर काबिज करते हुए बढ़त हासिल कर ली है, जो कि शुरुआती 1, 2, 3 2.5 घंटे तक, 2.5 से 3 घंटे तक छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का कब्जा दिखाई दे रहा था, कांग्रेस जो है एक लीडिंग पार्टी होकर उभरते नजर आ रही थी, लेकिन वही 3 घंटे के बाद समीकरण अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। सीटों के जो फासले थे वो धीरे धीरे सुकुड़ते अब बीजेपी जो है आगे बढ़ निकल गई है और बहुमत की ओर बढ़ गई है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है 153 सीट लेकर आगे हो गई है। वहीं कांग्रेस का काफी खराब स्थिति यहां पे नजर आ रहा है। कांग्रेस जो है मात्र 69 सीट पर समेटती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कांग्रेस जो है, राजस्थान में बीजेपी 106 सीट पे अभी आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 106 सीट पर आगे चल रही है। वहीं 78 सीट पे कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। अन्य का जो है 15 हाल है। अब देखने वाली बात होगी। देखिए, ये शुरुआती रुझान थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सीटों के गैपिंग, जो लीड का गैप है, वो लगभग सभी सीटों पे 5 से 10 जा रहा है। तो अभी भी कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। लेकिन 2 राज्यों में क्लियर दिख रहा है, 3 राज्यों का जो समीकरण है वो अब क्लियर दिख रहा है। तेलंगाना में अगर हम बात करें तो साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना मोदी फैक्टर को साबित किया और ये साफ नजर आ रहा है अभी तक के रिजल्ट में। वोट के दिन आज ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं 2014 से लेकर आज तक मोदी लहर जो है वो कायम है। बीजेपी जो मोदी के चेहरे पर लड़ती है, उन्होंने साबित किया कि आज भी नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं, और कांग्रेस या फिर अन्य जितने भी राजनीतिक करता है, जितने भी राजनीतिक दलों के नेता है, उनसे कहीं ना कहीं काफी लाखों संख्या में अधिक है। अब देखिए, अब बात गौर करने वाली है कि छत्तीसगढ़, हमारे भी एग्जिट पोल ने यह कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जाहिर सी बात है, दिख भी रहा था, ये लोगों से बात करने के बाद भी यही लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज वोट के दिन ये अभी शुरुआती रुझान अब इसे नहीं कर सकते, क्योंकि समय जो है वो 12 बज चुका है। 12 बजे तक चीजें कहीं ना कहीं स्टेबल होने लगती है। किसी भी किसी रिजल्ट के दिन 12 जैसे ही मध्य होता है, दिन स्टार्ट हो जाता है, चीजें स्टेबल होने लगती है। अब कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो बीजेपी अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी 52 सीट पे लीड कर रही है, वहीं 37 पे कांग्रेस। तो बहुमत के जो आंकड़े हैं बीजेपी ने यहां पे भी क्रॉस कर लिया। इसी के साथ अगर यही जो आंकड़े अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर ये सही साबित होते हैं तो रिजल्ट में तब्दील हो जाते हैं, तो बीजेपी आज जीत का हैट्रिक मारेगी और कांग्रेस के लिए आज फिर से एक बुरा दिन साबित होगा कि वो रिजल्ट में राहुल गांधी कहीं ना कहीं इन 3 राज्यों में फेल होते नजर आ रहे हैं। खबर फर्स्ट का जो दिखाया, राजस्थान में हमने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कड़े मुकाबले होंगे, वो आपको देखने को मिला। मध्य प्रदेश में हमने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी, वो आपको देखने को मिल रहा। तेलंगाना में हमने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो आपको देखने को मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ को अभी हमें और गौर से देखना होगा। छत्तीसगढ़ का रिजल्ट, क्योंकि हर 2 मिनट 5 मिनट पे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ऐसे में सोचने वाली बात होगी कि क्या सच में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। ये आने वाला वक्त कुछ ही घंटों में ये भी साबित हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कोई नया थर्ड फ्रंट भी खुल सकता है। ये भी हो सकता है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस
कुछ निर्दलीय मिलाकर तब बने सरकार। लेकिन कुछ ही समय की अब बात है, अब ज्यादा देर बचा हुआ नहीं है, कुछ क्षणों में क्लियर हो जाएगी। लेकिन राजस्थान में भी अभी पेच फंसा हुआ है। लेकिन जो सीटों का अंतर है, अगर आप गौर से देखेंगे हमारे स्क्रीन पे, अगर आप राजस्थान की सीटों का अंतर को अगर आप समझे, तो सीट का अंतर अब धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब कुछ ऐसे सीट है जिनके रिजल्ट भी बीजेपी कुछ सीटों पे जीत भी चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर कि बीजेपी ने 10 से 15 सीटों पर अपना जीत हासिल कर ली है, तो अब रिजल्ट भी आना शुरू हो गया होगा, शुरू हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या जो राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की जो बढ़त बना रखी है, क्या ये जीत में तब्दील होता है? क्या एक बार फिर से राजस्थान में भगवा झंडा लहरेगा? ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के सीटों का अंतर आप देख रहे हैं कि 131-94, तो यहां पे तो सरकार बनती हुई नजर आ रही है। पेच फंस रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अभी किसकी सरकार बनेगी ये क्लियर नहीं है, लेकिन मेजोरिटी जो सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए अभी तत्काल बीजेपी के पक्ष में है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बना पाएगी कि नहीं। ऐसे ही बड़े अपडेट के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के पास। जैसे ही कुछ आता है हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे।